इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने फ्रैंकल और स्कॉट के डिफेक्ट करे थे हमने। आज हम करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट सेम एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा इस डिफेक्ट में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये फर्दर दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज़ मेटल एक्सेस एंड सेकंड इज़ मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस मीन्स मेटल ज़्यादा होना। मेटल जो होता है वो एज अ कैटायन होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेटल एक्सेस में क्या होगा, कैटायन एक्सेस हो जाएगा, कैटायन का नंबर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एनायन। और मेटल डेफिशिएंसी में कैटायन का नंबर कम होगा एज़ कम्पेयर टू एनायन। तो जो मेटल एक्सेस है वो फर्दर दो तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका है कि बाय अनायन वैकेंसी, कि अनायन की कमी हो जाए। ऑब्वियसली अनायन की कमी हो जाएगी अगर क्रिस्टल लैटिस में, तो कैटायन बढ़ जाएंगे। एंड सेकेंड वे इज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड, कि इंटरस्टिशियल साइड पे एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे तो भी क्या होगा, कैटायन का नंबर क्रिस्टल लैटिस में बढ़ जाएगा। तो वन बाय वन हम इसको करते हैं। फर्स्ट इज बाय अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी में क्या होगा कि अगर नेगेटिव आयन, a negative ion may be missing from its lattice side, leaving a hole which is occupied by an electron. In this, F center is formed, which is responsible for imparting color to the crystals. अब ये सिचुएशन कब अराइज होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl का क्रिस्टल ले लिया। जब हम NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं इन सोडियम वेपर, तो उस टाइम क्या होता है, द एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल के ऊपर में सोडियम के जो एटम है वो डिपॉजिट हो जाते हैं जब हम NaCl को हीट करते हैं इन द सोडियम वेपर। अब जब सोडियम के वेपर डिपॉजिट हो जाएंगे, सपोज ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है जिसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, और ये जो खाली जगह इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, और जहाँ पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब जब इसको सोडियम वेपर के साथ हीट करेंगे तो बहुत सारे सोडियम के जो एटम्स हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और कुछ सोडियम के एटम्स जो है वो आयनाइज होना स्टार्ट कर लेंगे। Na कन्वर्ट्स इनटू Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये आयनाइज होगा उसी टाइम यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। यहाँ मैंने Cl नेगेटिव नहीं बनाया था क्योंकि ऑब्वियसली Cl नेगेटिव यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। जो Cl नेगेटिव यहाँ था वो यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड द क्रिस्टल लैटिस जहाँ पे सोडियम आयनाइज हुआ है। इट विल रिएक्ट विद सोडियम पॉजिटिव, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl नेगेटिव आयन की जगह पे आ जाएगा और यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। जब Cl नेगेटिव इस जगह को छोड़ के जाएगा तो जब Cl नेगेटिव इस लैटिस पॉइंट को छोड़ के चला जाता है तो उस जगह को हम बोलते हैं होल, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो होल पे ट्रैप हो जाएगा। सो दिस हैपन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं होल को, दे एब्जॉर्ब सम एनर्जी गिविंग येलो कलर टू NaCl, जिसकी वजह से NaCl का कलर येलो होता है। तो यही मैंने आपको करवाया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर, द एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स डिपॉजिट ऑन द surface of NaCl crystal. Cl negative ions then diffuses to the surface where they combine with sodium atom which become ionized by losing electron. जो Cl negative है Na positive के साथ जाके react कर लेगा। These electrons diffuses back into the crystals and occupy the vacant side created by the Cl negative. जहाँ Cl negative की जगह खाली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी अब्जॉर्व करेगा और येलो कलर NaCl को देगा। वो जो जगह है, वो जो होल था जो Cl नेगेटिव ने क्रिएट किया था, उस होल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड F सेंटर। F सेंटर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी। और ये जो F सेंटर है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे ट्रैप होता है। अगर हम NaCl को एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो येलो कलर आता है। अगर सोडियम क्लोराइड की जगह लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस लेते हैं और अगर उसको लिथियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली KCl को जब हम एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ हीट करेंगे तो वो वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। ये जनरल डायग्राम है
ठीक है, कोई क्रिस्टल लैटिस ले रखा है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर आ गया और एनायन बाहर जाके आयनाइज, जो आयनाइज वाला Na पॉजिटिव था उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अगर इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही वो कहलाएगा। अब ये डिफेक्ट कब अराइज होता है? दिस डिफेक्ट इज सिमिलर विथ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो था हमारा उसके जैसे सा ये डिफेक्ट होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायंस है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, बट कैटायन उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन है वो अपनी लैटिस साइट से निकल के इसके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो कैटायन है वो कहीं बाहर से इसमें आया होता है इंटरस्टिशियल साइट पे। अब देखो ये डिफेक्ट कैसे राइज होता है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे वो येलो कलर का हो जाता है और क्या रिएक्शन होती है, जो जिंक ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट होता है, जिंक आयन, ऑक्सीजन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। द एक्सेस ऑफ जिंक आयन दस फॉर्म्ड गेट ट्रैप्ड इनटू द वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट। जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो इनके इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप हो सकते हैं। अब इंटरस्टिशियल साइट पे जिंक आयन तो ट्रैप हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, दूसरे नेबर साइड में, नेबर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे अलॉन्ग विद द कैटायन। कैटायन भी आएगा साथ में, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो भी आ जाएगा। ये जनरल हमारा क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम है। तो यही मैंने आपको बोला कि जो जिंक आयन है गेट ट्रैप्ड इनटू द वेकेंट इंटरस्टिशियल साइड एंड इलेक्ट्रॉन इन द नेबर साइड, इलेक्ट्रॉन उसके नेबर में आके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो सच मटेरियल एक्ट एज सेमीकंडक्टर। अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में ये डिफेक्ट होता है तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी। फर्स्ट हमने किया था मेटल एक्सेस, जिसमें हमने फर्दर दो टाइप किए थे, बाय एनायन वैकेंसी एंड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब हमें करना है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसीज। ये उनमें होगा जिनमें मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं दे कैन शो द वेरिएबल वैलेंसीज। द डिफेक्ट यूजुअली अकर्स ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। इसमें क्या होगा, कैटायन अपने लैटिस साइट से मिस हो जाएगा एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग द हायर चार्ज। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्रिस्टल लैटिस है तो यहाँ पर A पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव मिस हो गया यहाँ से और यहाँ से भी, दोनों साइड से A पॉजिटिव मिस हो गया। इन दोनों की जगह पे दूसरे लैटिस साइड पे A2 पॉजिटिव आ गया, यानी A पॉजिटिव, 2 A पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय 1 A2 पॉजिटिव, यानी 2 A पॉजिटिव निकल गए, उनकी जगह पे दूसरा मेटल का आयन आ गया विच इज़ हैविंग हायर चार्ज। सो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगा, जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, बट कैटायन और आयन का नंबर डिसिमिलर हो जाएगा, रेशियो डिसिमिलर हो जाएगी। ये किस किस में होता है, दिस डिफेक्ट अकर्स इन FeO, FeS एंड निकल ऑक्साइड। इनमें ये जो कंपाउंड्स हैं इनके क्रिस्टल लैटिस में ये मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट अराइज होता है। क्योंकि जैसे आयरन है तो आयरन Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है, Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डिफेक्ट है ये उन्हीं मेटल के ऑक्साइड में होगा जो हायर, जिनमें मेटल्स क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमारे पास डिफेक्ट थे, उसमें फर्स्ट हमने करना था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किया था, सेकंड हमने किया नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस साइट इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम। जब बाहर से कोई एटम आ जाए और एज अ होस्ट ऑक्यूपाई कर ली जगह, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
हम इस डिफेक्ट को डोपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। डोपिंग, यहाँ पे डोपिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज़ टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्योंकि जो सब्सटेंस क्रिस्टल लैटिस में ऐड होगा वो फॉरेन एटम होगा, मीन्स वो बाकी कैटायन आयन से सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा वो। तो ऑब्वियसली जब कोई इम्प्यूरिटीज़ ऐड हो जाती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और डोपिंग की वजह से क्रिस्टल लैटिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो है किस में अराइज होता है, आयनिक सॉलिड में अराइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मॉल्टन NaCl ले लिया, मॉल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एज इम्प्यूरिटी इज़ अलाउड टू कूल, दोनों का मिक्सचर लिया, ये मेल्टेड फॉर्म में है और इसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया, और जब दोनों को मिक्स करने के बाद कूल किया तो इनके क्रिस्टल लैटिस में क्या नज़र आएगा, इन द क्रिस्टल लैटिस एट सम लैटिस साइड Na पॉजिटिव आयंस आर सब्सटीट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्शियम आयन। Na पॉजिटिव आयन की जगह पे हमें क्या नज़र आएगा, स्ट्रॉन्शियम आयन नज़र आएगा। फॉर एवरी स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन 2 Na पॉजिटिव आयंस आर रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि इसकी जो इसमें क्या चार्ज है, +2 चार्ज है और Na पे +1 होता है, तो 2 Na पॉजिटिव जब निकलेंगे तब एक स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए चाहे कोई भी डिफेक्ट हो। तो इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इस केस में, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दिस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे देखो जब NaCl और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को कूल किया गया तो सॉलिड होने के बाद जो उसके क्रिस्टल लैटिस था उसमें2 Na पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन। So this is how impurity defect occurs in ionic solid.